प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 9 का सब्जेक्ट है मैथ और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में पढ़ना है हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे पास जो आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग घनाभ, घन, बेलन, शंकु, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन से संबंधित जो यूजिंग फार्मूला है उसे हम लोग सीख चुके हैं। आज जो शेष बचे हुए हैं जिसका उपयोग है आप इस लेसन को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये गोला है। ये गोला क्या है? जिस तरह से फुटबॉल विड्थ और गोले में क्या डिफरेंस है? विड्थ क्या हो गया? विड्थ और गोले में आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एक रोटी, ब्रेड, चपाती जो खाते हैं आप घर में, जो रोटी बनाई जाती है जो खाते हैं, क्या है वो? एक विड्थ का उदाहरण है। लेकिन अगर उसी में हम सेव को ले लें, गोलाकार सेव, या फिर गोलाकार नींबू ले लें, हम संतरे को ले लें, ये सब क्या है? गोला का उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे, ये गोले माने जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। फुटबॉल, क्रिकेट का बॉल, ये सब क्या है? गोले का उदाहरण है। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे समझेंगे? अगर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय दोनों तरह का जो सरफेस एरिया इसमें माना जाता है वो लगभग एक ही होता है, क्योंकि इसमें जो पृष्ठ है वही संपूर्ण है। अलग से इसमें दो तरह के पृष्ठ इसमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक ही पृष्ठ, एक ही तरह के पृष्ठ है, चाहे उसे आप वक्र पृष्ठ कहें या फिर उसे आप संपूर्ण पृष्ठ कहें। फॉर्मूला सेम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है और उसमें 4 होगा, क्योंकि चारों तरफ से इसको एक बार इस दिशा में, एक बार इस दिशा में, एक बार इस दिशा, चारों तरफ से यानी 4 वृत्त के एरिया के बराबर इसका पृष्ठ माना जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय में भी वही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन में क्या दिया? 4/3 पाई आर क्यूब। ये बेलन से ही निकाला गया है। बेलन में क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एच तो नहीं होगा, एच की जगह पे आर है। पाई 4/3, शंकु में कितना होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो गोला बन गया, 4/3 पाई आर क्यूब। एच भी यहाँ ना होकर के यहाँ आर ही होगा, क्योंकि यहाँ हाइट कोई गणना करने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। गोला का वक्र पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो वहां पे हम लोग गोला देख रहे थे, यहाँ पे अर्ध गोला, गोला का आधा भाग, देखिए एक फिगर है, आधा कटा हुआ है। नींबू को जैसे आप काटते हैं बीच में, तो नींबू को बीच में काटेंगे तो अर्धगोले का आकार का दो भाग आपको प्राप्त होगा। बीच में अगर मिडिल में कट करेंगे उसे, तो ये इस तरह का आकृति बनेगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। गोला में क्या हो रहा था? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? देखिए फिगर आप देख रहे होंगे, ये भाग लिया गया, ये इसका हाफ बन रहा है। लेकिन यही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पूरे, तो ये तो होगा ही होगा। इसके लिए 2 पाई, जो भी आपने लाया 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए ये जो भाग बन रहा है, ये जो कटा, ये वृत्त बना रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई। संपूर्ण की बात हो रही है, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यही यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर लिया गया है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धगोला का आयतन, तो गोला का आयतन आप क्या देख रहे थे? 4/3। गोला का आयतन में क्या देखे थे? 4/3 पाई आर क्यूब। ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तब 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। किसका मान? अर्धगोले का क्या? आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से इसको समझ लेना है हम लोगों को, 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं खोखला बेलन। बेलन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या सीख चुके हैं हम लोग, बेलन का आयतन सीख चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या जानना है, खोखले बेलन। ये हो गया बेलन, देखिए ये देख रहे हैं, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। बेलन के अंदर अगर खोल करके निकाल दिया जाए, जैसे पाइप, गोलाकार पाइप आप देखते हैं, बीच में खोल रहता है, तो उसका दो त्रिज्या बनेगा, एक है उसका बाहरी किनारा लेकर के, और दूसरा बनेगा वो बाहरी किनारा सहित बनेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए ये पेपर है मेरे पास, इससे हम देखिए खोखला गोला बनाते हैं। इस प्रकार से इसको हम मोड़ देंगे, देखिए इस प्रकार से एक बेलन बन गया, ये इसको गोलाकार कर देंगे इस तरह से, ये बेलन बन गया। अब क्या देख रहे हैं, खोखला है ये बेलन कैसा है, खोखला है। इसका मतलब इसमें दो त्रिज्या चलेगा, एच तो वही रहेगा, एच वही रहेगा, लेकिन त्रिज्या कितने हो जाएंगे, दो। कौन, एक बीच से लेकर के बाहरी किनारा तक और एक बीच से लेकर के अंदर का किनारा तक। तो बाहरी किनारा जो त्रिज्या होगा वो बड़ा आर कहलाएगा, और अंदर वाला त्रिज्या होगा छोटा आर। ऐसे भी उसका बड़ा, बाहर वाला का बड़ा ज्यादा वैल्यू आएगा, अंदर वाला का कम वैल्यू आएगा। ऐसे आप जिस प्रकार से इसको लेस मान करके बना सकते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन तत्काल हम लोगों को उसी तरह से समझना के लिए है, और जो छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, वो अंदर के लिए। तो ये देख रही है, ये अंदर से खोल है, खोल किया हुआ है अंदर से। ढोलक, ढोलक का देखते हैं, ढोलक का अगर जो बजाने वाला किनारा उसको अगर हम साइड कर दें तो इस पार्ट से उसका खोल दिखेगा। हाँ, किस प्रकार से बेलन के जैसा ही रहता है, एक अंदर का किनारा, एक बाहर का किनारा, तो दो त्रिज्या आ जाएंगे, बड़ा आर और एक छोटा आर। तो वह खोखला बेलन का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार पूरा का लेंगे बाहर वाला, एक बार लेंगे अंदर वाला। तो बाहर वाला में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच, और अंदर वाला में क्या आ जाएगा, बाहर वाला में बड़ा आर दे देते हैं, अंदर वाला में क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। अब देखिए 2 पाई और एच दोनों सब में मिल रहा है, तो ये बन गया, ये ऐसे बनेगा, ये होगा, यही दिखाया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आपको समझना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेटिंग को समझिए कि खोखला बेलन है तो किस प्रकार से इसका हम फॉर्मूला को तैयार करें। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके जो दूसरे सतह होते हैं, जो समतल सतह होते हैं, उसको उसमें ऐड किया जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या निकाल चुका है, ये 2 पाई आर प्लस आर, ब्रैकेट में ये। अब इसमें क्या जुटेगा, ये तो इसका ये किनारा वक्रित किनारा का है, अब ये सतह, नीचे वाला सतह, ऊपर वाला सतह। अब यहाँ पे विचार करना है आपको, यहाँ पे 2 आर है, एक बड़ा आर है और एक छोटा आर है। जिस प्रकार से हम लोग वलय का फार्मूला तैयार करते थे, 7-8 में पढ़े होंगे, वलय का क्षेत्रफल जो इस प्रकार से वृत्त बनता था, ये बड़ा वृत्त बन गया, ये देखिए, देख रहे हैं, तो ये बड़ा वृत्त बन गया, इसके अंदर इतना काट के निकाल दिया गया, मान के चलिए। तो क्या हो रहा है, एक यहां से चलेगा, ये बड़ा आर है, ये छोटा आर चलेगा, तो ये पूरा है, यहां से यहां तक खोल है, तो उसी तरह से बनेगा। तो 2 सतह हो गए, एक नीचे का सतह और एक ऊपर का सतह। तो नीचे का सतह का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे का सतह का फॉर्मूला होगा 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, नीचे का सतह का। अब जैसा नीचे वैसा ऊपर, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा 2 बार, यही यहाँ पे ऐड कर दिया गया इसमें, वक्र पृष्ठीय 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस आर प्लस 2 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस समझना है इस बात को आपको। आपके मन में सवाल आया ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, देखिए यहां से आया है। एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। बड़ा वृत्त का क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्या होगा, ये होगा। अब दोनों में से पाई को हम बाहर कर देंगे, बताइए ऐसे होगा ना, यानी हमको निकालना ये, तो ये छोटा वाला है पूरा, यहां से यहां तक में, यहां से यहां क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, ये एरिया माइनस कर देना होगा टोटल एरिया में। तो टोटल एरिया ये होगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला एरिया ये होगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। अब इसमें ये माइनस कर दिया तो ये बना, यही चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 बार, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, तो 2 हो जाएगा।
तो ये जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आयतन की बात हो रही है, आयतन कैसे निकालेंगे? तो आप बेलन का आयतन में क्या लिखते थे? पाई आर स्क्वायर एच लिखते थे, पाई आर स्क्वायर एच तो लिखते थे। अब दो बेलन बन रहा है सपोज करिए, यहाँ खोल जो कर दिया गया अंदर तक का लेना है, जिसको माइनस करेंगे तो इस स्मॉल आर हो जाएगा, यानी बड़ा वाला के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस हो जाएगा इसमें पाई आर स्क्वायर एच, ये माइनस हो जाएगा अंदर वाला। पाई बाहर कर दीजिए, एच भी बाहर कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो गया आपका आयतन। यही यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, पहले इतना लिखा गया उसके बाद इसको लिखा गया। तो ये सब सारे यूजिंग फार्मूला है आपके इस लेसन को बनाने के लिए। अगर ये सब फार्मूला में अगर आपको दिक्कत होता है तो लेसन को बनाने में आप परेशानी होगी, और अगर ये सब फार्मूला को अगर अच्छी तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया, सीख लिया, तो लेसन के जो है उसका सॉल्यूशन निकालने में आपकी समाप्त हो जाएगी, आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी और समस्याएं हारेगी, आप जीतेंगे। बस सिर्फ आपको ध्यान में रखना है फार्मूला एक सांचा है जिसमें हम सारे वैल्यू को उसमें और रिजल्ट आउटपुट ले लेते हैं, इनपुट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं जो वैल्यू है। ठीक है, तो इतना सारा फार्मूला को याद कर लेना है, आप लोग को समझ लेना है। धन्यवाद। स्टार्ट करें।